कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने जहां देश में भारी तबाही मचा रखी है, वहीं देश में अस्पतालों में बेड और मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में सवाल उठता ही होगा कि ऑक्सीजन तो हमारे चारों तरफ मौजूद है, तो इसी ऑक्सीजन रूपी हवा को सिलेंडर में भरकर मरीजों को क्यों नहीं दिया जाता? आखिर हमारे चारों तरफ फैले ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर है और इसको कैसे बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है, जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैसें जैसी अशुद्धियां ना मिली हो। कानूनी रूप से ये एक आवश्यक दवा है जो 2015 में जारी देश की अति आवश्यक दवाओं की सूची में भी शामिल की गई है। दरअसल हमारे चारों ओर मौजूद हवा में केवल 21% ऑक्सीजन ही होती है, इसलिए मेडिकल इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि मेडिकल ऑक्सीजन को खास वैज्ञानिक तरीके से बड़े बड़े प्लांट्स में तैयार किया जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे चारों ओर मौजूद हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाया जाता है। हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन जैसी गैस होती हैं। इन सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बेहद कम लेकिन अलग अलग होता है। ऐसे में अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाएं, तो सभी गैसें बारी बारी से लिक्विड फॉर्म में बन जाएंगी और उन्हें हम अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं। इस तरह से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होती है। इस प्रक्रिया से पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। इस लिक्विड ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरर्स बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर करते हैं। यहाँ से बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों को डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके गैसों के रूप में अलग अलग तरह से सिलेंडर में इसे भरते हैं। यही सिलेंडर सीधे अस्पतालों या इससे छोटे सप्लायरों तक पहुँचाए जाते हैं। कोरोना महामारी से पहले भारत में रोज मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 से 1200 मीट्रिक टन थी, जो कि 15 अप्रैल तक बढ़कर 4795 मीट्रिक टन हो गई है। तेजी से बढ़ती मांग के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कत हो रही है। पूरे देश में प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध हैं। ये महामारी की दूसरी लहर से पहले तक के लिए तो पर्याप्त थे, मगर अब 2 लाख मरीज रोज आने से टैंकर कम पड़ रहे हैं और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडरों में भरने के लिए खाली सिलेंडरों की भी कमी है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी क्यों पड़ रही है और मेडिकल ऑक्सीजन क्या है। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।